क्या आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं? आप कौन से मेथड्स को यूज करके स्कैल्पिंग करना प्रेफर करते हैं? क्या आप प्राइस एक्शन के फैन हैं और या फिर आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, स्कैल्पिंग एक अलग लेवल की आर्ट फॉर्म है जहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका माइंड। आपको अभी लग रहा होगा प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, फिर आपको ऑल ऑफ अ सडन लगना शुरू हो जाएगा प्राइसेस नहीं, ये तो नीचे नहीं जा रहे हैं, या तो यहां से ऊपर जाते हुए लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि अभी पोजीशन ली ही थी जब मुझे प्राइसेस बुलिश लग रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें से लॉस लेकर बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि अभी लॉस बहुत छोटा है। और या फिर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको डर लगता रहेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ये हाथ से ना चला जाए। यू विल हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हमेशा आपके माइंड में एक टसल चलती रहती है, शैल आई एंटर राइट नाउ और शुड आई वेट। माइंड का स्टेबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक आर्ट फॉर्म है और इस आर्ट को मास्टर करना आसान काम नहीं है। लेकिन एक चीज है जहां पर ये आर्ट आपके लिए थोड़ा सा साइंस में कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर आप प्रिसाइजली डिसीजन ले पाए। यहां पर स्कैल्पिंग में भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे चार्ट में अगर आप कुछ इंडिकेटर्स को यूज करें जो आपको प्रिसाइजली बता दें कि आपका स्टॉप लॉस क्या है या फिर आपको कब एंटर करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड और ऑन द शॉर्ट साइड, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। मुझे खुद को स्कैल्पिंग सीखने में कई साल लगे, लेकिन ज्यादा फोकस प्राइस एक्शन पे रहा। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे आए जिन्होंने मुझे डिसाइड करने में वेदर टू गो लॉन्ग और शॉर्ट बहुत ज्यादा हेल्प करी। आज हम उसी एक इंडिकेटर के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। यह इंडिकेटर ऐसा है जो आपको बताएगा एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर आपको यह पता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और आप टाइम से एग्जिट कर जाते हो, तो दोस्तों कभी आपको एक बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें मार्केट से कोई बाहर कर सकता है तो वो है बड़े लॉसेस। छोटे 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 लॉसेस हमें सिखाएंगे भी बहुत कुछ, हमारे कैपिटल को बहुत ज्यादा इरोड नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा लॉस हमारा पूरा कैपिटल खत्म करके जा सकता है। इसलिए सबसे पहला लेसन जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखिए। छोटे लॉसेस एक्सेप्टेबल है, लेकिन बड़ा एक भी लॉस आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा और आपको फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी वेरी टीडियस, कंबरसम एंड अ मेंटली चैलेंजिंग टास्क ऑल्सो। आज हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर की, और हम सिर्फ उस इंडिकेटर को स्टॉप लॉस की तरह यूज नहीं करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू द एग्जैक्ट लेवल जहां पर आपको एंट्री ले लेनी चाहिए स्कैल्पिंग के अंदर, और इस लेवल पे एंट्री लेके आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है और टारगेट आप अपने किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डिस्कस करते हैं स्कैल्पिंग के लिए एक इंडिकेटर। तो वेरी क्विकली लेट्स हैव अ लुक एट दिस इंडिकेटर एंड व्हेन टू बाय एंड व्हाट एग्जैक्टली शुड बी योर स्टॉप लॉस। सबसे पहले ओपन करते हैं tv.dhan.co और यहां पर हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे। एज यू कैन सी आई एम यूजिंग अ निफ्टी 5 मिनट्स चार्ट। स्कैल्पिंग के लिए आपको एक टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा और ये टाइम फ्रेम 5 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। यू कैन चूज एनी टाइम फ्रेम ऑफ लेस देन 5 मिनट्स। 1 मिनट में प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको डिसीजंस बहुत ज्यादा क्विक लेने पड़ेंगे। अगर आप बिगिनर है, इतनी जल्दी माइंडसेट चेंज करना, इतनी जल्दी थॉट प्रोसेस शिफ्ट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आज हम अपनी वीडियो में 1 मिनट की जगह 5 मिनट्स का चार्ट यूज करेंगे। हैविंग सेड, आप दोनों टाइप के चार्ट फ्रेम, एज यू कैन सी tv.dhan.co पे यू कैन यूज टाइम फ्रेम एज लो एज 5 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, एनी टाइम फ्रेम ऑफ योर चॉइस। आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स का कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। आज हम यूज करेंगे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ये मैं यूज किया 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। पहला रूल, द टाइम फ्रेम शुड बी लेस देन 5 मिनट्स। रूल नंबर 2, यू हैव टू चूज अ प्रोडक्ट जिसमें वोलेटिलिटी ऑन द हायर साइड हो। लाइक इफ आई कंपेयर द इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो आई शुड बी चूजिंग बैंक निफ्टी। I have chosen बैंक निफ्टी here. आज जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो है पैराबोलिक सार, बट विथ सम स्पेशल पैरामीटर्स। ये बेसिक पैरामीटर्स नहीं है पैराबोलिक सार के, क्योंकि बेसिक पैरामीटर्स के थ्रू आपके लिए ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। यू विल हैव टू चेंज योर व्यू वेरी 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 फ्रीक्वेंटली, जो ह्यूमन माइंड के लिए बहुत ही टीडियस रहेगा। यहां पर आई एम अप्लाइंग पैराबोलिक सार बट विद अ डिफरेंट पैरामीटर। लेट मी डबल क्लिक दिस, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं और इसके इनपुट्स को 10 फोल्ड कर देते हैं सो दैट ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाए। और यहां पर ये मेरा पैराबोलिक सार रेडी है, लेकिन हम इसको कन्वेंशनल तरीके से भी यूज नहीं करेंगे।
कन्वेंशनल मेथड ये कहता है कि आप जब आपका स्टॉक पैराबोलिक सार के ऊपर हो आप उसको बाय कर लीजिए, जब वो पैराबोलिक सार के नीचे तो आप उसको सेल कर लीजिए। नहीं, रुकिए, इस तरीके से आपके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैराबोलिक सार बार बार ऊपर नीचे जाएगा और आप इतनी जल्दी ट्रेड डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस भी इंक्रीज होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पर पैराबोलिक सार देखकर मुझे बाय करना है। सो एज यू कैन सी, यहां पर मुझे पैराबोलिक सार ने बाय दिया था, लेकिन मैं यहां पर बाय नहीं कर रहा, आई एम अ स्कैल्पर हियर। तो यहां पर मुझे बाय कब करना है? मुझे बाय करना है तब जब पैराबोलिक सार में बाय देने के बाद मार्केट ऊपर जा चुकी हो और मार्केट रिलैक्स करने के लिए नीचे आ रही है, मार्केट कंसोलिडेट करने के लिए इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे करेक्शन शो कर रही है। यहां पर जब वो स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट करे इंट्राडे में और पैराबोलिक सार की प्रॉक्सिमिटी में उसको टच करे या उसके बहुत ही क्लोज आ जाए, और यहां से जब मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट करेगी, आप इसको पैराबोलिक सार पे टच करते ही बाय भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर चांस ये है कि ये रिवर्सल भी हो सकता है। इसीलिए टू बी वेरी सेफ हियर, एक कंफर्मेशन लेने के लिए अब जब ये लो टच करके मार्केट यहां से वापस जाना शुरू करती है, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन। लेट मी शो यू हाउ। यहां पर मार्केट लगातार ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन अभी ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। फिर ये मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहां पर मार्केट नीचे आई और ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मार्केट नीचे आई। नाउ दिस इज अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी हियर, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस हियर जो इसके लिए बचा है। ऑन दिस कैंडल आई एम गोइंग टू बाय द स्टॉक, दिस बीइंग बैंक निफ्टी। मैं यहीं पर बैंक निफ्टी को बाय कर लूंगा, मैं यहां किसी लेवल पे बैंक निफ्टी को बाय कर लूंगा और ये छोटा सा लेवल ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। आप बहुत कंजर्वेटिव होना चाहते हैं तो आप इस लेवल के हाई के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, और ये रहा आपका स्टॉप लॉस एक कैंडल का, विच इज अ 5 मिनट्स कैंडल। और इसके बाद अभी आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर, यहां पर मैंने बाय किया 48192 पे, 48040 मेरा स्टॉप लॉस था। अप्रोक्सीमेटली 140 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस था और 190 से अभी तक का हाई 120 रुपए के आसपास का मुझे प्रॉफिट अभी लाइव मार्केट में मिल रहा है। लेट मी शो यू सम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। यहां पर नोटिस कीजिए, ये प्राइसेस ऊपर गए नीचे आए, ऊपर गए नीचे आए, ये भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, यहां पर तो डिस्टेंस खत्म हो चुका है पूरा। और यहां पर जब मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट करती है, इस एक कैंडल के हाई पे मैंने बाय कर लिया और ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस था। ये छोटा सा स्टॉप लॉस अगर मैंने इसको आज कैरी किया, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे आज दोपहर को मार्केट खत्म होने से पहले पहले मिल गया। और अगर ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी हो गई होती तो भी यू कैन सी आई एम स्टिल सिटिंग इन प्रॉफिट, क्योंकि ये 5 मिनट चार्ट है तो ये स्कैल्पर और ट्रेडर दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपको 3:15 पे ट्रेड मिला और 3:25 तक आपका प्रॉफिट बुक हो चुका था। नाउ हैव अ लुक एट दिस डे विच इज 9th of January, और यहां पर सुबह ये मार्केट ऊपर खुलती है। मार्केट ब्रॉडली पैराबोलिक सार के नीचे ट्रेड हो रही है कल से, और आज ये मार्केट सुबह खुलती है ऊपर, गैप अप ओपनिंग होती है और ये किसिंग डिस्टेंस आ गया मार्केट का। यहां पर मार्केट बिल्कुल ही क्लोज टचिंग डिस्टेंस पे आ गई है और यहां मुझे मिलती है पहली रेड कैंडल। मैं इसी कैंडल के लो पे शॉर्ट सेल करता हूं और ये कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस है। एज यू कैन सी आई शॉर्टेड एट 47,715 और मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 60 रुपए के आसपास का, और नीचे मार्केट गिरती है 590 तक। अप्रोक्सीमेटली 120 रुपए से ऊपर का मुझे टारगेट मिल रहा है यहां पर। क्या ये स्ट्रेटेजी स्टॉक्स में अप्लाई की जा सकती है? अगर आपका स्टॉक वॉलेटाइल है तो हां। लेट मी शो यू दिस वॉलेटाइल स्टॉक, फॉर एग्जाम्पल वॉकहार्ट। सो लेट मी शो यू दिस स्टॉक। मैं एक वॉलेटाइल स्टॉक पिक करता हूं, वो भी बहुत ही छोटी मार्केट कैप का एक स्टॉक पिक करता हूं, वॉकहार्ट। इस पूरी डाउनसाइड रैली में स्टॉक कहीं पे भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आया पैराबोलिक सार के, और यहां पर ये गिरते गिरते बिल्कुल इसी प्रॉक्सिमिटी में आ गया। इट इज अप्रोक्सीमेटली 310, 3.5 पे ये कैंडल बनती है, बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस ऑफ पैराबोलिक सार। ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के हाई पे बाय करूंगा, ग्रीन कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। सो नाउ यू कैन सी 5th of January को वॉकहार्ट का शेयर पैराबोलिक सार के नीचे चल रहा है
और ये बार बार रिवर्सल लेता है, जंप लेता है, लेकिन सार से बहुत दूर रहता है। सार का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। मतलब अगर ये लेवल ब्रीच होगा तो मार्केट यहां से स्टॉप लॉस लेकर आप अपना स्टॉप लॉस दीजिए और मार्केट यहां से रिवर्स हो सकती है। लेकिन यहां पर हम उसको उसी ट्रेंड में मोमेंटम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत छोटी अवधि के लिए, बहुत ही छोटे पीरियड के लिए, जहां पर आप इमीडिएटली उसको इनकैश कर सकते हैं। यहां पर प्राइसेस ऊपर का मोमेंटम पिक करते हैं, एक शार्प अपसाइड आती है और यहां पर प्राइसेस हैव कम वेरी वेरी क्लोज टू द पैराबोलिक सार, और यहां पर पहली रेड कैंडल मिलते ही मैं इसको शॉर्ट सेल करता हूं। आप नोटिस कीजिए कितना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है, एंड लुक एट द मार्केट आफ्टर दैट, द मार्केट हैज जस्ट कोलैप्स्ड। अ स्कैल्पर प्लेज ऑन अ वेरी बिग फंड, और वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर मार्केट से स्कैल्पिंग कर करके अपने पैसे को एक्यूमुलेट करता रहता है, अपने ट्रेडिंग कैपिटल को इंक्रीज करता रहता है। और यहां पर एक बड़ा प्रॉफिट अगर हमारे हाथ लग गया तो स्कैल्पर के लिए चांदी हो जाती है वहां पर। एंड यू सी दिस इज वन सच काइंड ऑफ ट्रेड जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्या आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं? आप कौन से मेथड्स को यूज करके स्कैल्पिंग करना प्रेफर करते हैं? क्या आप प्राइस एक्शन के फैन हैं और या फिर आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, एंड आई होप यू ऑल आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू so much. See you in the next video. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.